यहां पर पौलुस आगे लिखते हैं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी एक चीज है जो जाने अनजाने हम सैकड़ों बार दिन में बोलते हैं, सैकड़ों बार। फोन ऐसी एक चीज अब हमारे जीवन में आ गई है, मोबाइल फोन, जिस पर हम बात करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितनी बार झूठ बोल दिया, कितनी बार हमने दूसरे कहने वाले से, क्योंकि वो हमें देख नहीं रहा है इसलिए हम उसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाहें निरंतर हम पर लगी होती हैं। बहुत सारे मसीह विश्वासी कहेंगे अरे छोटे मोटे झूठ से कुछ नहीं होता, लेकिन ये छोटे मोटे झूठ हमें आदत डलवाते हैं बड़े झूठ बुलवाने की। भले ही उनसे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, कोई पाप नहीं हो रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे झूठ जब आदत में आ जाते हैं तो फिर बड़े बड़े झूठ हम पे हावी हो जाते हैं। पौलुस यहां पे कह रहे हैं, इसलिए झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्योंकि हम मसीही विश्वासी हैं, वो उस बॉडी ऑफ द क्राइस्ट के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। गुस्सा तो आ सकता है, कोई ये कहे कि कोई इतना साधु संत हो गया उसे गुस्सा नहीं आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्रोध तो आएगा, लेकिन क्रोध को अपने शाम होने से पहले पहले उस क्रोध पर अपने कंट्रोल कर लो पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारा क्रोध पाप ना बनने पाए। अपने क्रोध को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सह लो। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, क्रोध तो कर सकते हो तुम, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल कर लो। अपने क्रोध को पाप मत बनने दो और ना शैतान को अवसर दो। शैतान अवसर कहां देता है? इसी क्रोध में अवसर देता है। शैतान की सबसे बड़ी युक्ति यही है कि वो पहले ईगो डालता है, तो शैतान को अवसर मत दो, अपने क्रोध को बढ़ने मत दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में ही अपने हाथ से परिश्रम करे। जो लोग ऐसा करते थे अब वो भले काम करें और अपने हाथों से ही परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो हमें अपने बोलने पर भी क्या करना है? जांचना है, क्योंकि ये जो जबान है, एक बार इसमें से जो निकल गया फिर वो वापस नहीं आता है। तो इस पर भी हमें अपने कंट्रोल करना है, कोई गंदी बात, किसी के लिए श्राप या कोई भी गलत बात ना निकलने पाए। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के अधीन हैं, हमारे मुंह से अगर कोई गंदी बात निकलेगी तो ये इस बात का साइन है कि हम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं देखता हूं बहुत सारे अगुवों को ऐसे देखता हूं जो मसीह का प्रचार करते हैं, लेकिन वो इतने गलत तरीके से प्रचार करते हैं। उनके जो तरीका है, उनके अंदर क्रोध, उनके अंदर ईगो, उनके अंदर अपने आप को घमंड ये दिखाई देता है। तो ये चीजें, ये तो खैर अगुवों की बात हो गई। मसीही विश्वासी जो अपने कलीसिया में बातें करते हैं या मसीही विश्वासियों के बीच में बात करते हैं, तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो हमें ऐसी बात करनी है जिससे कलीसिया में जब हम बात कर रहे हैं तो कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो और सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है। मुझे और आपको, सभी मसीही विश्वासियों को पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है। जब हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं तो पौलुस कह रहे हैं कि अब तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा तुम्हें संवारना चाहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें निखारना चाहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें सजाना चाहता है। पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करो, उसे अपने अंदर कार्य करने दो, उसे शोकित मत करो, क्योंकि उसकी छाप तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समय तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, और दी ही नहीं बल्कि उसने करके दिखाया है। सबसे बड़ी बात है, जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं यहां पर, तो एक ही बात निकल के आती है, जैसा हम पिछले संदेशों में भी बात कर चुके हैं। पौलुस ने हमेशा प्रेम को ही ऊपर रखा है। यदि हम सही मायने में प्रेम करने वाले होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं पाई जाएंगी। यहां पर ना हमारे अंदर कड़वाहट पाई जाएगी, ना ही किसी पर बदला लेने की भावना पाई जाएगी, ना ही क्रोध, ना ही कोई कलह, ना ही निंदा, ना कोई बैर भाव, क्योंकि हम पर अब प्रेम प्रबल हो जाएगा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह ने एक दूसरे, जैसे प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। एक सच्चा मसीही विश्वासी बनने के लिए यह सबसे बड़ा चिन्ह अपने अंदर मुझे और आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? मान लीजिए अगर प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह नहीं किया होता तो हमारे अपराध कौन क्षमा करता?
हमें उसके अनुग्रह को समझना होगा। यदि वो हमारे अपराध क्षमा नहीं करता, वो हमारे पाप अपने ऊपर नहीं ले जाता, तो मेरा और आपका क्या होता? मुझे और आपको फिर उसी व्यवस्था का पालन करना होता जिसमें एक में भी चूक जाने पर हम क्या होते? हम उसके द्वारा श्रापित कहलाए जाते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस अनुग्रह को हमें समझना होगा। अगर हम किसी को माफ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये सोचें कि प्रभु ने भी तो हमें माफ किया है, उसने हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, बलिदान दिया है, हमारे लिए प्राण दिए हैं। तो जब परमेश्वर ने इतना हमसे प्रेम किया है तो क्यों नहीं हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सकते? क्यों हम अपने मन में इतनी जो है दीनता और नम्रता नहीं ला सकते कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर पाए? सोचिए, यदि परमेश्वर भी अपने अंदर वो ईगो ले आता, वो घमंड ले आता, तो मेरे और आपके पापों के द्वारा हम तो नाश ही हो गए थे। हम तो नाश ही हो गए थे, हम पापी ही थे उस दशा में। अभी हमने उसे स्वीकार नहीं किया था कि स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारे लिए मर जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए बलिदान हो जाता हूं। नहीं, हम पापी ही थे उस दशा में। उसने अपने प्रेम को प्रकट किया कि उसने मेरे और आपके पापों को उठा लिया और एक निष्कलंक मेमने के सामने समान वो बलिदान हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हमारे अपराध प्रभु में क्षमा हुए हैं, वैसे ही हमें एक दूसरे के अपराधों को भी क्षमा करना है। ये बहुत बड़ी कसौटी है। जिस मसीही विश्वासी के अंदर ये बात आ गई कि उसने क्षमा करना सीख लिया, तो सही मायने में उसने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। क्योंकि अगर आपने क्षमा करना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली प्रेम उसकी डोरी में बंधा हुआ आपके अंदर आ जाएगा, और जब प्रेम आएगा तो उसके साथ बाकी के 8 चिन्ह जो आत्मा का फल है वो भी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी ईगो को खत्म करके, जैसे मैंने पिछले संदेशों में भी कहा कि ईगो को आउट कीजिए, लव को इन कीजिए। जब हम ईगो को आउट करेंगे, हम क्षमावंत बनेंगे, क्षमा करने वाले बनेंगे, तभी हम सच्चे मायने में सच्चे मसीही विश्वासी माने जाएंगे। और जो मसीह में जो नया जीवन है वो क्षमावंत है। यानी कि मसीह में नया जीवन का एक शब्द में भी अगर कहा जाए कि मसीह में नया जीवन क्या है, तो मसीह में नया जीवन अपने अपराधियों को क्षमा करना और उनसे प्रेम करना है। अपने अपराधियों को क्षमा करना और उनसे प्रेम करना है। यही असली चाल चलन मसीही विश्वासियों का है, जो हर एक प्रकार की बुराई और गंदे कामों से या क्रोध से या बदले की भावना से, ईर्ष्या से या निंदा। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।